अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज मेरा मौजू वही है जिस पर पहले बात हो चुकी है, लेकिन तलबा व तालिबात की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक इसका खुलासा, इस मौजू का खुलासा और कसीरुल इंतखाबी सवालात जिसे MCQs कहा जाता है लेकर हाजिर हूँ। मेरे अजीज तलबा व तालिबात की ख्वाहिश थी कि इसका खुलासा भी पेश किया जाए और MCQs भी पेश किए जाए, तो मैं हाजिर हूँ इन बच्चों की खिदमत में ये मौजू लेकर। जेवर का डब्बा, तारुफ मुसन्निफ, और जो 2 वीडियोस इसमें इस मौजू को बना चुका हूँ उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद के वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था। मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय था। बचपन में मौलवी साहब से उर्दू और फारसी जबान सीखी। मैट्रिक के बाद प्राइमरी स्कूल में उस्ताद हो गए। बिलाखिर सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया और लिखने लिखाने में मगन हो गए। इनका पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से अशात पजीर हुआ। कहानियों के मजमुए प्रेम 32, प्रेम 25, प्रेम 40, वारदात, ज़ादेरा, बाजार हुसन, मैदान अमल और गौदान पर कारीन से दादो तहसीन हासिल कर चुके हैं। हकीकत पसंदी और वाकयात निगारी इनके अफसानों की नुमाया खूबियां हैं। अफसानों के प्लाट चुस्त और तवाना होते हैं। प्रेमचंद को देहात निगार होने का शर्फ हासिल है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि इनके अफसानों में गोबर की बू आती है। खुलासा, इस अफसाने में प्रेमचंद ने जमीर की आवाज पर रोशनी डाली है और एक बीवी और खाविन के दरमियान होने वाली अंदरूनी चपकलिश को जाहिर किया है। चंद्र प्रकाश एक BA पास नौजवान था। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और वालिद ने इसकी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से कर दी थी जो बहुत ज्यादा खुददार थी। चंद्र प्रकाश के पास कोई नौकरी नहीं थी। वह अपनी गुज़र-औक़ात ठाकुर साहब के यहाँ उनके बेटे को ट्यूशन पढ़ा कर किया करता था। ठाकुर साहब ने उसे 30 रुपए महीना देने के अलावा रहने के लिए मकान भी दिया था। लड़का कुंजहन था और 9वीं जमात में पढ़ता था। वीरेंद्र उम्र में प्रकाश के बराबर था। एक रोज शाम को ठकुराइन ने प्रकाश से कहा कि बहुत अच्छे घर का पैगाम आया है, वीरू का ब्याह कर दें। प्रकाश ने जवाब दिया, मर्जी हो तो कर दीजिए, और ठकुराइन ने शादी की सारी तैयारी प्रकाश के जिम्मे लगा दी। देखते ही देखते एक खस्ताहाल नौजवान जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। प्रकाश ने 5,000 के जेवर क्या खरीदे, उसकी तो आंखें ही खीरा हो गई। उसने घर आकर बीवी चंपा से जिक्र किया तो उसने अपनी गुर्बत का रोना रोकर उसे खामोश करा दिया। रात 12 बजे प्रकाश अचानक अपनी चारपाई से उठा और दबे पांव कमरे से छत पर आया। ठाकुर साहब की छत उसकी छत से मिली हुई थी। बीच की 1 फीट की दीवार फलांग कर वो ठाकुर साहब के घर आ गया। अगले रोज दिन चढ़े चंपा ने उसे जगाया और बताया कि रात ठाकुर साहब के घर चोरी हो गई है और चोर जेवरात का डब्बा उठाकर ले गए हैं। न जाने कैसे उन्हें चाबी मिली और उन्होंने शादी वाले जेवरात संदूक से उड़ा लिए। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत लगती है। ठकुराइन के इस खदशे पर कि चोर बाहर से भी आ सकता है, ठाकुर साहब ने प्रकाश के साथ छत का मुआयना किया तो छत पर चूना लग जाने से पांव के निशान प्रकाश की छत पर जाते दिखाई दिए। ठाकुर साहब लिहाज की वजह से खामोश रहे, लेकिन प्रकाश ने ठाकुर साहब को आगाह कर दिया कि वो बहुत जल्द
इस घर को छोड़ देगा, इसे इस घर में रहने से चोरी पकड़े जाने का खदशा था कि कहीं सबको मालूम ना हो जाए कि चोरी इसने ही की है। प्रकाश ने चंपा से झूठ बोला कि एक सेठ जी के यहाँ उसे 50 रुपए माहवार पर नौकरी मिल गई है और इसकी आमदनी सिर्फ जेवरात पर खर्च होगी। पहले दोनों मियाँ बीवी में कोई राज नहीं था, लेकिन अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता। प्रकाश ने पूछने पर पुरानी किताबों का बहाना बनाया। एक रोज चंपा के दिल में शक पैदा हुआ। उसने एक फेरी वाले से ताले की पुरानी चाबी खरीद कर संदूक खोला तो उसे ठाकुर साहब के जेवरात नजर आए। वो बहुत शर्मिंदा हुई। उसके दिल में प्रकाश की मोहब्बत ना रही। कुछ महीनों के बाद एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी के लिए 10,000 नकद जमानत दरकार हुई तो प्रकाश की जमानत की हामी ठाकुर साहब ने भर ली। इस बात पर चंपा ने अपने खाविंद को कहा कि आदमी की नीयत हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश के दिल में चंपा की बात से गिराह पड़ गई और उसने जमीर के मलामत करने पर जेवरात वापस करने का फैसला कर लिया और दावत के बहाने ठाकुर साहब की पूरी फैमिली को रात घर पर ठहरा लिया। इस तरह मौका पाकर उसने तमाम जेवरात वहीं वापस रख दिए। उसके इस इकदाम से उसकी बीवी चंपा उससे बेहद खुश हुई और ऐसा लगा कि जैसे उसका बिछड़ा हुआ खाविंद बहुत मुद्दत बाद घर आया हो। नतीजा फिक्र, इस अफसाने में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि बेईमानी इंसान को मुर्तदिल कर देती है। दुनिया की कशिश इंसान को अपनी तरफ माइल करती है, लेकिन कामयाब वही है जो अपने ज़मीर को मरने ना दे। इस मौजू के कुछ अहम MCQs हैं जो यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं। उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का असल नाम था धनपत राय। जेवर का डब्बा के तख्लीक कार हैं प्रेमचंद। जबान पकड़ना है मुहावरा। अफसाना जेवर का डब्बा का मरकजी किरदार है चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश को रहने के लिए मकान दिया ठाकुर साहब ने। ठाकुर साहब के बेटे का नाम था वीर इंदर। प्रकाश से बैंक वाले जमानत मांग रहे थे 10,000 की। ये खुलासा और MCQs यहीं ख़त्म हुए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, मामला दुनिया का हो या आखिरत का, हर मैदान में सुखरू फरमाए और बहुत बहुत सारी कामयाबियां अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज मैं आपसे रुखसती चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।